नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। राजधानी लखनऊ में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसका पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। इस दौरान यूपी पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार समेत पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर भी मौजूद रहे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर डीजीपी, एडीजीपी समेत कमिश्नर मौजूद रहे। विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। तो डीजीपी, एडीजीपी समेत कमिश्नर मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था का यहां पर जायजा लिया गया है। विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर के बैठकों का दौर भी जारी रहा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर उसका जायजा लिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हमीरपुर में डिप्टी सीएम के दखल के बाद जिला महिला अस्पताल में भर्ती हुई गर्भवती महिला ने बेटे को जन्म दिया। वहीं नवजात के पिता ने बेटे का नाम ब्रजेश रख करके डिप्टी सीएम का आभार जताया। वहीं डिप्टी सीएम ने भी ट्वीट करके नवजात को आशीर्वाद दिया। जानकारी के मुताबिक प्रसव पीड़ा के दौरान डॉक्टरों ने गर्भवती महिला को अस्पताल से लौटा दिया था। वहीं इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस दौरान वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों को पीड़ित महिला के तत्काल भर्ती कराने के निर्देश दिए थे। डिप्टी सीएम ने भर्ती करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे का नाम ब्रजेश रखा गया है और डिप्टी सीएम का यहां पर आभार जताया गया है। तो दंपति ने डिप्टी सीएम का आभार जताया। इसी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करते हुए बच्चे को आशीर्वाद भी दिया है। मेरे पुत्र का मैं जो है 3 दिन से परेशान था। जब मैंने जो है डीएम साहब को दिया अगवा कराया, लेकिन डीएम साहब ने सीओ साहब को कहा। सीओ साहब ने देखा, उनने जो है तुरंत मुझको मौदा के लिए कहा। मैंने सर मैं मौदा ही नहीं जाऊँगा, यहीं रहूँगा। और जब मौदा के लिए प्रेशर डाला गया तो मैंने सर मैं जा रहा हूँ घर में, नहीं कराऊँगा कहीं। खबर कुशीनगर से है, जहां केसरबाग में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार वाले की तरह राज ठाकरे भी कांग्रेस की उपज हैं। अकाली दल को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने जिस तरह से भिंडरावाले को आगे बढ़ाया, ठीक उसी तरीके से शिवसेना का प्रभाव कम करने के लिए कांग्रेस ने राज ठाकरे को बैकअप में रखा है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह का कांग्रेस पर राज ठाकरे पर आरोप लगाए हैं। बीजेपी से सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, जिन्होंने राज ठाकरे को आड़े हाथ लेते हुए
निशाना साधा। इसी के साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला है। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे, मंच की व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सांसद जी का हाथ रखेंगे। 2008 से लगातार मराठी मानुस और उत्तर भारतीय का भेद उन्होंने बीज बोया। राज ठाकरे नफरत की राजनीति उन्होंने पैदा की और हमारा जहां तक मानना है कि लगभग 70-80 हजार लोग उससे प्रभावित हुए। अब उस कथा में जाने से कोई फायदा नहीं है। मंच की व्यवस्था बनाए रखें। सीएम योगी के निर्देश पर गौतम बुद्ध नगर में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां स्कूल के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया। वहीं जिलाधिकारी सुहास एलवाई के नेतृत्व में विगत दिवस उच्च प्राथमिक विद्यालय खानपुर के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर गीतों के माध्यम से ग्रामीणों को यातायात नियमों की जानकारी दी थी। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यातायात नियमों को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने हाथ में तख्तियां लेकर के लोगों को जागरूक किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बच्चों ने लोगों को जागरूक किया, यातायात नियमों को लेकर के यहाँ पर जागरूकता फैलाई गई है। खबर लखनऊ से, जहां पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त पूर्वी और अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी समेत लखनऊ कमिश्नरेट के निर्देश में पूर्वी जोन की एंटी रोमियो टीमों ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मोहल्ले, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों से अवगत करवाया। साथ ही साथ वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया है। तो पुलिस ने लोगों को यहाँ पर जागरूक किया है। मिशन शक्ति अभियान के तहत ये जानकारी दी गई है। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर से अवगत करवाया गया है। तो मिशन शक्ति अभियान के तहत ये जानकारी दी गई है। महिलाओं को यहाँ पर जागरूक किया गया है, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। इसी के साथ अगर कभी भी जरूरत पड़ती है पुलिस की या फिर किसी मुसीबत में अगर महिलाएं होती हैं तो हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी उन्हें दी गई है। मथुरा में सरकार के जरिए घटाई गई पेट्रोल डीजल की दरों पर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरकार का धोखा है, दरों में फिर वृद्धि होगी, और कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार का ये कदम अच्छा है। हर खबर के मथुरा ब्यूरो मोहम्मद फारूक ने जमुना पार फिलिंग स्टेशन पर जाकर के जनता की राय ली है। आपको भी हम सुनाते हैं कि आखिरकार जनता का ऐसे में क्या कुछ कहना था।
अभी हम आए हुए हैं यहाँ पर जमुना पार फिलिंग स्टेशन है और जनता ने को कल भारत सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। इसमें जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम करके एक बहुत बड़ी राहत मिली है। एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने कमी करी है और जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे उनको थोड़ा कम किया है। हालांकि हम जनता की भी अभी राय लेंगे और हमारे पास में साथ में जमुना पार फिलिंग स्टेशन के जो मालिक हैं वो हमें बताएंगे कि पहले पेट्रोल की कीमत क्या थी और अब पेट्रोल की कीमत क्या है, पहले डीजल की कीमत क्या थी और अब डीजल की कीमत क्या है। आइए हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद अग्रवाल। बताइए, पहले जो पेट्रोल था वो कितने रुपए में मिल रहा था और डीजल कितने में मिल रहा था और एक्साइज ड्यूटी जो कम हुई है उससे कितना अंतर आया, जरा बताइए। पहले पेट्रोल का रेट था 104 रुपये 71 पैसे और डीजल का रेट था 96 रुपये 27 पैसे और अभी डीजल का रेट हो गया है 89 रुपये 20 पैसे और पेट्रोल का रेट हो गया है 96 रुपये 03 पैसे। तो इससे एक्साइज ड्यूटी घटाई है गवर्नमेंट ने और इसका डिफरेंस लगभग 7 पैसे का डिफरेंस आया डीजल पे और पेट्रोल पे आया है 8 रुपये 68 पैसे का डिफरेंस। तो इससे रेट कम हुआ है, जनता को बहुत राहत मिली है। तो ये बताइए, जनता का यहाँ क्या कहना है? आपके पेट्रोल पंप पे जो जनता आती है और लोग आ रहे हैं कल से, तो उनमें सरकार के प्रति क्या वो है, भावना है, क्या कह रहे हैं सरकार के लिए? तो राहत उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं? राहत आप उनको जनता को मिलती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, ये भी आप बताएं। जनता को दिखाई दे रही है राहत, तो बहुत बढ़िया लग रहा है उनको कि गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी पे रेट कम किया है, तो बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा, बिक्री जो आपकी पहले थी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा है उस बिक्री पे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे भी। वो तो जो लेने वाला वो डेली वो तो लेगा ही लेगा। बिक्री पे अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है इस तरीके का, जो मतलब पहले ले रहे थे उसी तरीके से बिक्री आपकी चल रही है, पेट्रोल और डीजल की दोनों। जी सर। तो आइए अभी हम बात करते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो थोड़ा सा दिखाएं इधर कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतों में जो अंतर आया है। 7 रुपये 7 पैसे डीजल की कीमत में अंतर आया है और 8 रुपये 68 पैसे पेट्रोल की कीमत में जो अंतर आया है वो हम उनसे कहेंगे कैमरामैन से कि उसको दिखाएं अपने कि ये क्या रेट में चल रहा है और हम जनता से भी जानने के लिए की कोशिश करेंगे। आप बताइए भैया, जो पेट्रोल और डीजल पे जनता ने सरकार ने जनता के लिए पैसे कम किए हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? सही है। सही किया है सरकार ने? बिल्कुल सही करा। अभी और आपको ऐसा लगता है कि कम करने के चांसेस हैं, सरकार और डाउन कर सकती है, जो एक्साइज ड्यूटी है उसको और घटा सकती है? अभी तो और घटाने चाहिए, वैसे तो अभी तो रेट ज्यादा ही है ना, पहले से तो कुछ ज्यादा ही है। अभी रेट ज्यादा हैं आपको लग रहा है? आप पहले ये बताइए, अपनी स्कूटी में कितना पेट्रोल डलवाते थे और अब कितना डलवाती हैं? अभी तो फुली कराई है, वैसे तो कम ही डलवाती है, अब तो जरूरत के मौके चलाते हैं, हाथ का जितना जरूरत हो खाली। अच्छा, और कितना आप इस्तेमाल करती हैं इसको, ये बताइए आप। पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट के लिए कहीं जाना आना हुआ तो। मतलब इमरजेंसी में आप यूज करती हैं, वैसे यूज नहीं करती हैं? अच्छा, बस ठीक है। और अभी हम जो यहाँ के कर्मचारी हैं जमुना पार फिलिंग स्टेशन के, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी इनके यहाँ भीड़ चल रही है और कितने लोग यहाँ अभी आ रहे हैं। बिक्री पे तो कोई इसका फर्क नहीं है, ये भी अभी हम इनसे बात करेंगे। बताइए, क्या बिक्री पे कोई फर्क पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है बिक्री पे, और जैसे पहले सेल होती थी अभी भी वैसी ही हो रही है। क्या नाम है आपका? पंकज चौधरी। तो आप ये जमुना पार फिलिंग स्टेशन पे काम करते हैं, तो डीजल की बिक्री अधिक होती है पेट्रोल की? डीजल की ज्यादा होती है और पेट्रोल की उससे थोड़ी कम होती है। तो ये बताइए, जो तमाम किसान हैं यहाँ पर, जमुना पार क्षेत्र है और किसान भी यहाँ आते होंगे, डीजल की खपत ज्यादा है, डीजल ज्यादा लेते होंगे, तो 7 रुपये 7 पैसे का जो अंतर आया, एक्साइज ड्यूटी घटी है, सरकार ने घटाई है, उससे किसान कितना खुश है, ये बताइए। किसान उससे काफी ज्यादा खुश है। किसान ज्यादा खुश है। और कौन से हैं रेट? अब इसकी तो हम नहीं कह सकते, वो तो सरकार के ऊपर है। ठीक है, ठीक है। अभी एक और आए हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए, अभी इनसे भी हम बात करेंगे कि जो सरकार ने रेट कम किए हैं पेट्रोल और डीजल पे। पहले पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया था, अब पेट्रोल 96 रुपए के लगभग आ चुका है। तो अभी हम इनसे और बात करेंगे। भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार।
ये बताइए, सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है पेट्रोल और डीजल पे, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बहुत काफी राहत मिली है। पहले 100 रुपए में 1 लीटर पार नहीं होता था, अब 100 रुपए में 1 लीटर से ऊपर जा रहा है, तो बहुत राहत मिली है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से लखनऊ के एक युवक ने कानपुर की एक नाबालिग लड़की से पहले सोशल साइट पर दोस्ती करी, फिर युवक लखनऊ से कानपुर आया और उसको घुमाने के बहाने बुलाकर लेके आया, जिसके बाद युवक उसे एक होटल में ले जाता है, उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला करके उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब युवती होश में आई तो युवक उसे अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन युवती ने शोर मचा दिया। इस दौरान युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। एक लखनऊ का लड़का फेसबुक से अटैच होके सर मेरे बच्चे को बहला फुसला के यहाँ पे बुला लिया, बोला कि हम दोस्ती हमारी, हमारे साथ में घूमने को आओ। वो घूमने के लिए घर से अचानक आ गई और उसके बाद में वो यहाँ पे लाके बोला कि कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ पिला के उसको ये सर ये बड़े चौराहे के पास ही कोतवाली के बगल में कोई होटल है सर, उसी में लेके गया। और वो बच्ची जो है फिर जब होश में आई तो उसके साथ में पता नहीं सर गलत काम किया उसने। उसके बाद में उसको जबरदस्ती ले जा रहा था। ले जाने के बाद में बच्ची ने पुलिस वालों को देखा तो वहाँ पे वो चिल्लाई और कूद गई, तो वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया लड़के। कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा एक नाबालिग लड़की को होटल में ले जाकर उसके साथ रेप की घटना कारित करने के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई है। पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। घटना में शामिल अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी के अवैध टेम्पो ऑटो स्टैंड को लेकर के शासन प्रशासन और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश के बावजूद भी दुबुग्गा थाना क्षेत्र में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताते चलें कि दुबुग्गा थाने के तहत बड़ी तादाद में अवैध टेम्पो मैजिक स्टैंड की भरमार है, साथ ही अवैध वसूली बरकरार है। बिना फिटनेस की जितनी भी गाड़ियां हैं ट्रैफिक पुलिस के सामने चल रही हैं। मैजिक में सवारियां ठूस ठूस कर भरी जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस अवैध टेम्पो मैजिक स्टैंड को देखते हुए भी अनदेखा कर देती है। इसको रोकने में ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस रोकने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। तो अवैध मैजिक और टेम्पो का संचालन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को यहाँ पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। बदायूं के नगर पालिका परिषद दातागंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान दातागंज बदायूं चौराहे पर अतिक्रमण हटाया गया और गिराया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान जिला मजिस्ट्रेट दीपा रंजन के निर्देश पर चलाया गया। अभियान ब्लॉक से लेकर थाने तक चलाया गया। इस दौरान कोतवाल सौरभ सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें सरकारी भूमि और रोड की पटरी से दुकानों की टीन शेड को हटा दिया गया है। अधिकारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी है। कुशीनगर जनपद के विशनपुरा ब्लॉक के ग्राम सभा चिरियावा में बीती रात लगी आग से 37 झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। प्रभावित 37 परिवार में विष्णुपुरा ब्लॉक प्रमुख
विद्वांसिनी श्रीवास्तव ने रविवार को गांव में पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की। आग लगने से प्रभावित 37 परिवार के लोगों को अनाज और बर्तन के साथ और जरूरी सामग्री बांटी गई। जिसके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम था, उनके घर पर पहुंचकर आवश्यक वस्तुओं के साथ आर्थिक सहायता भी की गई है। कानपुर में डीएम नेहा शर्मा की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जन सामान्य की शिकायतों का स्थानीय स्तर पर समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय नागरिक मौजूद रह करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से 1 सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में यदि कोई समस्या है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए। तहसील दिवस का आयोजन हुआ और इसमें जो ज़्यादा शिकायतें आई हैं वो राजस्व विभाग संबंधी रही हैं और इसके अतिरिक्त कुछ एक पुलिस संबंधी भी प्रकरण सामने आए हैं और ग्राम विकास संबंधी भी थे, लेकिन ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो कब्जों को लेकर या उनके कुछ लोगों को पैमाइश के इश्यूज थे। इस तरीके की सभी तरह की शिकायतें हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। कुछ प्रकरणों में हम लोगों ने मौके पर जो है टीम भेज दी गई और उसमें हम लोगों ने तात्कालिक रूप से प्रयास किया है कि जॉइंट टीम जाए, पुलिस की टीम जाए और रेवेन्यू की टीम जाए और मौके पर जो निस्तारण है उसको सुनिश्चित करे। कुछ एक समयबद्ध रूप से निस्तारण करने का जो एक तहसील दिवस का जो पूरी प्रक्रिया बनी हुई है उसके अनुरूप कार्रवाई करें। कानपुर में मैटरनिटी बिल्डिंग हैलेट में बाल रोग विभाग और भारतीय बाल रोग अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में पीडियाट्रिक एएलएस और बीएलएस कोर्स का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रधानाचार्य डॉक्टर ऋचा गिरी ने किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर यशवंत राव, डॉक्टर सुबोध वाजपेयी, डॉक्टर अनुराग भारती, डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, डॉक्टर विवेक सक्सेना ने किया। इस दौरान गर्भावस्था और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और उनके उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। They used to give something. सर आप लोग आज करीब आ जाइए ताकि फोटो अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।